साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो साथियों आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा ओआरओपी के बारे में। ओआरओपी पे पोस्टमार्टम करूंगा साथियों। ओआरओपी में हमारे जवानों को किस प्रकार ठगा गया और उनका किस प्रकार से इस्तेमाल करा गया, उन सभी के बारे में बात करूंगा। साथियों जैसे कि आप जानते हैं, आपको तो पता ही है, हमारा ओआरओपी की मांगे जो थी हमारी 2008 से शुरू हुई थी और 2008 में हमारी मांगे थी कि हमें भूतपूर्व सैनिकों को 30 साल की उम्र में, हमारे जो डिफेंस पेंशनर है 30 से लेकर 33-35 साल की उम्र में हमें रिटायर कर दिया जाता है। और बाकी जो दूसरे कर्मचारी होते हैं उनको 60 साल की उम्र में रिटायर किया जाता है। और हम 33 साल से लेकर 60 साल के बाद तक हम अपनी पेंशन पे ही अपना पूरा गुजारा चलाते हैं। तो इसके लिए हमने ओआरओपी की मांग की थी। और साथियों ओआरओपी की मांग की थी जब हमारे जो साथ में जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं और हमारे ओआर सबने मिलकर इसकी मांग करी थी। लेकिन उन्होंने बताया था, जब इनसे पत्रकारों ने पूछा था इस बारे में कि आपको क्यों ओआरओपी चाहिए, ओआरओपी तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, अपना आरपीएफ वगैरह इन सभी को भी दी जानी चाहिए, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनको भी दी जानी चाहिए। तो इसमें हमारे ऑफिसर का कहना था कि ये 60 साल तक नौकरी करते हैं, इनको ओआरओपी नहीं मिलनी चाहिए, इनकी नौकरी काफ़ी लंबी है, इन्हें ओआरओपी की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इनको ओआरओपी की ज़रूरत नहीं थी तो ये हमारे ऑफिसर्स हैं, ये भी 58 साल तक नौकरी करते हैं, तो क्या इनको भी ओआरओपी क्या ज़रूरत है। इन्होंने साथियों हमारे जेसीओ जो ओआर का सहारा लेकर अपना फ़ायदा किया है इसमें, और अपना इन्होंने ओआरओपी में ज़्यादा बेनिफिट किया है। साथियों जैसे कि हमारे इन्होंने जवानों को अपने ओआर जेसीओ थे जिनके भी उनका 2.57 से हमारा बढ़ा था पहले ओआरओपी 1 में, और ऑफिसर का जो बेनिफिट मिला था 2.81 से लिया था इन्होंने। तो साथियों इन्होंने हमारा सहारा लिया है और हमारा सहारा लेकर हमें बेवकूफ़ बनाया है। ओआरओ पूरे ओआरओ को इसने बेवकूफ़ बनाया है ऑफिसर्स ने, तबकि इन्हें ओआरओ की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर इस प्रकार से हम देखते हैं साथियों, तो हमारे सभी अर्धसैनिक बलों को भी ओआरओपी की ज़रूरत है। अगर वो हमारे अर्धसैनिक बलों को नहीं मिल रही है तो ऑफिसर को क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, जब ये 58 साल नौकरी करते हैं तो इनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी साथियों मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे हमारा एक ओआर है, जब वो पेंशन आता है 32, 33 या 35 साल में नौकरी करके, तो उसका बच्चा 8 या 7 साल का होता है, और तब तक वो उसके बाद अपने बच्चे की शादी करता है 20-21 साल के बाद में। तो उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, तकरीबन 10 से लेकर 15 साल तक अपने बच्चे को सेटल करना होता है, उसकी शादी करनी होती है, उसको कहीं जॉब दिलाना होता है, उसको कोई भी रोजगार कराना होता है। तो हमारे जितने ओआरओ जेसीओज हैं उनको इस चीज़ के पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तो उनके लिए तो मैं मानता हूँ उनको ओआरओ भी चाहिए और मिलना चाहिए। लेकिन साथियों एक ऑफिसर जब पेंशन आता है 58 साल की उम्र में, तो उसके लड़के की भी शादी हुई होती है और उसके पोते पोते और पोतियां भी होते हैं। तो साथियों उसका लड़का भी कमाने लगता है उस समय, तो उसको क्या आरोपी की जरूरत है ऑफिसर को। फिर जब उसके पोता पोती भी हैं और उसका लड़का अपनी जगह पे सेटल है, अपना रोजगार में या अपनी जॉब में जहां पे भी वो सेटल है, तो उसको उसमें ओआरओपी की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो साथियों इसी प्रकार इन्होंने हमारे ओआरओ को ठगा है, जेसीओ को ठगा है, हमको बेवकूफ बनाकर खुद इसका ज्यादा बेनिफिट लिया है और हमें बहुत ही कम बेनिफिट इसका होने दिया है। और साथियों हमारे जवान ऐसे हैं, वो इस चीज को सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ इनके पीछे पीछे चल रहे हैं, जैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसा ही है, जैसे वो बोल रहे हैं ऐसे ही उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। साथियों हमको चाहिए, हमें अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी चाहिए, क्योंकि साथियों ये अपने को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बता रहे हैं ऑफिसर के, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर हम कोई इस तरह का वीडियो बनाते हैं उस पर ये बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं और आप भी पढ़े लिखे हो, तो आप भी ऑफिसर की आपको बेनिफिट मिलता। साथियों तो आपको पता ही है कितने पढ़े लिखे होते हैं, 12th करने के बाद एनडीए में चले जाते हैं। तो हमारे कोई कोई जवान ऐसा होता है ग्रेजुएशन बीएससी वगैरह इनसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, इनसे भी अच्छी क्वालिफिकेशन वाला होता है, वो भी ओआर जैसे में होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं, तो हमारा जवान इनसे कम पढ़े लिखे हैं, हम इनसे कोई कम नहीं है। क्या हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते? हम खुद अपनी लड़ाई अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, हम इन पर क्यों निर्भर रहे साथियों, और इनके पीछे रह करके हम अपना क्यों नुकसान करें। और साथियों ऑफिसर जितने होते हैं, पहले ओआरओपी 1 में इन्होंने 90% लोगों ने हमारे रक्षा मंत्री को लेटर लिखा है अपने बारे में, लेकिन हमारे जवान ने कितने प्रतिशत लिखा है आप मुझे बताएं, हमारे जवान ने कितने प्रतिशत लिखा है? हमारे 200-300 जवानों ने सिर्फ चिट्ठी लिखी होगी हमारे रक्षा मंत्री को। तब की साथियों अगर हम चाहें, हम ओआर जैसी चाहें, तो इसमें
ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठी लिखे, हमारे रक्षा मंत्री को खूब ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठी लिखे, ज़्यादा से ज़्यादा 90%, 95%, 98% तक हर आदमी अगर चाहेगा चिट्ठी लिखेगा तो हम, ऐसा नहीं है कि हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी, हमारी मांगे पक्का सुनी जाएंगी। तो हमारे में यही कमी है, हम अपनी मांग किसी को बताते नहीं हैं और सीधा बिना सोचे समझे किसी के साथ में ऐसे ही चल देते हैं और अपना उसमें नफा नुकसान नहीं सोचते, बस सीधा जैसे कोई बोल दिया ऐसे ही चल दिया। उदाहरण के तौर पे अगर कोई ऑफिसर्स है और वो किसी MP MLA या कहीं भी कोई चुनाव लड़ रहा है तो हम जवान उसके पीछे पीछे झंडा लेकर चल देते हैं कि हमारे अफसर साहब, हमारे फलान सिंह साहब हैं, ये हमारे चुनाव में लड़ रहे हैं, इनको जिताओ, इनको वोट दो। लेकिन हमारा कोई JCO अगर OR हमारा चुनाव लड़ता है उसके साथ कोई भी नहीं होता, उसके साथ एक दो हमारे JCO जो OR होंगे साथ में, नहीं तो बोलेंगे अरे ये तो छोटा आदमी है, क्योंकि वो अफसर था इसलिए उसके साथ में हम हो जाते हैं। हम कहते हैं वो पढ़ा लिखा है, लेकिन हम अपने को पढ़ा लिखा नहीं मानते, हम अपने को बहुत ही नीचे स्तर का मानते हैं। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है, हम उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे, हमारे JCO जो OR में उनसे ज्यादा पढ़े लिखे और उनसे अच्छे अच्छे समझदार लोग हैं, ऐसा तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़े। दूसरा साथियों, जैसा देखिए सरकार ने इनके लिए और भी बहुत फैसिलिटी दी है, ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स के लिए अनेक प्रकार की फैसिलिटी दी है। जैसे हमारे DGR में है तो DGR में सिर्फ ऑफिसर्स के लिए ही हमारे सिक्योरिटी एजेंसी दे सकते हैं, हमारे OR को कोई ऑथराइज नहीं है, जबकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार प्राइवेट में हमारे OR को सिक्योरिटी एजेंसियां वगैरह बहुत सारी देती हैं। कई लोगों ने सिक्योरिटी एजेंसियां ली हुई हैं और उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी हमारे साथ में DGR की तरफ से भी हमारे साथ में इस चीज के लिए बहुत ही अलग से अलग थलग किया जा रहा है। हमारे OR को नीचे दिखाने के लिए उनको किसी प्रकार की सिक्योरिटी एजेंसी लेने की परमिशन नहीं है, सिर्फ हमारे ऑफिसर्स के लिए इसकी परमिशन है। तो ये हमारे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है साथियों। तो साथियों ये तो मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया है DGR का, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनमें इनको बहुत ही प्रायोरिटी दी जाती है, तब कि इनका काम नहीं होता। प्रायोरिटी हमारे जवान को भी मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें हमारे जवान को भी मिलनी चाहिए। ये वही रूल है जो अंग्रेज बनाकर चले गए थे और हम अभी लकीर को पीट रहे हैं। पहले से ही हम सोच रहे हैं भाई ये ऑफिसर ही सब कुछ है, इनके पीछे ही हम चलेंगे तो भी हम तो ही हमारा इसमें फायदा होगा, इनके बिना हमारा किसी प्रकार से भला नहीं होगा। तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी सब कुछ कर सकते हैं और हम भी अपनी लड़ाई खूब लड़ सकते हैं। और साथियों जो कोई ऑफिसर से मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट करे इसके बारे में, और कमेंट करेगा तो हमारे JCO जो आ रही सब उसका जवाब देंगे। साथियों मैं अपने साथियों से उम्मीद करूंगा मेरे इस पर जितने कमेंट आएंगे उन सभी के हमारे JCO जो OR खुद अपने आप जवाब देंगे, मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप हमारे भाई लोग इसका जवाब दे देंगे। और साथियों मैं तो आपके लिए इतना ही कर सकता हूं, आप लोगों को जागरूक कर सकता हूं, वीडियो बना सकता हूं। आप लोग सब जानते हैं इस चीज के बारे में, लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते, आप लोग इस चीज को भूले हुए हैं। आप लोग मेरे से काफी पढ़े लिखे हैं, मुझसे काफी ज्यादा समझदार हैं, मैं तो मेरे जैसा तो कम पढ़ा लिखा बहुत ही कम होंगे आप में, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। इसलिए आप इस चीज को समझें और इस चीज का अपना पूरे अच्छी तरह से किस चीज में हमें फायदा है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इनका साथ ना दें। क्योंकि साथियों हम संख्या में ज्यादा हैं, OROP में सबसे ज्यादा मेहनत हमने की है, सबसे ज्यादा रैलियों में हम गए हैं और फायदा इन्होंने ज्यादा उठाया है। साथियों बहुमत का जमाना है, जिसका बहुमत ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। साथियों हमारा बहुमत ज्यादा होगा, हम सभी मिलकर अपने रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखें, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखें, तो जितने ज्यादा हम चिट्ठियां लिखेंगे उतने ज्यादा हमारा इसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑफिसर्स सभी ज्यादा से ज्यादा इसमें चिट्ठी लिखते हैं, तो एक बार आपसे फिर निवेदन करूंगा ऑफिसर्स की तरह हम भी ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियां लिखें और इनके ऑफिसर्स के बताए हुए रास्ते पे न चलें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी राह खुद चुने और अपनी लड़ाई खुद लड़ें। अगर इनके भरोसे रहेंगे तो ये अपना फायदा करा लेंगे और हमारे फायदे के बारे में कोई कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो इस तरह से हमें ये गुमराह कर रहे हैं, हमारा फायदा उठा रहे हैं और हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साथियों एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी तरह का सवाल जवाब है तो मेरे से कमेंट भी कर सकते हैं। और कोई अफसर से मुझसे सवाल पूछता है तो आप स्वतंत्र हैं, आप भी उसका खुद जवाब दे सकते हैं मेरे चैनल पे। और साथियों अंत में मैं आपसे एक बार फिर ये गुजारिश करूंगा कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दें, फेसबुक पे शेयर कर दें, अपने साथियों में शेयर कर दें, ताकि सब सारे JCO जो OR इसका बिल्कुल भरपूर फायदा उठा सके, सबकी समझ में आ जाए हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। तो मिलता हूं साथियों अगली वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों।